एक शहर जिसे जीतने के लिए रूस ने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक लगा दिए हैं। एक शहर जो रातों रात यूक्रेन का सबसे अहम किला बन गया है। एक शहर जिसके गिरने का मतलब हो सकता है पूरे युद्ध का रुख बदल जाना। यह कहानी है पूर्वी यूक्रेन के शहर पोक्रोवस्क की। आखिर इस छोटे से शहर में ऐसा क्या खास है कि पुतिन की सेना इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है और यूक्रेन इसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा रहा है? आज हम इस पहेली के हर हिस्से को जोड़कर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के उस शहर की जिसका नाम आजकल दुनिया की हर बड़ी न्यूज एजेंसी ले रही है, पोक्रोवस्क। रूस की सेना इस शहर को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। इसके आसपास के कई गांव वो पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी है। यूक्रेन का कहना है कि इस इलाके में रूस ने 1,11,000 सैनिक तैनात किए हैं। सोचिए कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये पोक्रोवस्क है क्या भला। देखिए, पोक्रोवस्क पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स इलाके में बसा एक शहर है। युद्ध से पहले यहां करीब 60,000 लोग रहते थे। हंसता खेलता जीता जागता शहर था। लेकिन आज यहां 1,500 लोग भी नहीं बचे हैं। शहर की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी बच्चों को पहले ही बाहर निकाल लिया है और अब पूरा शहर एक भूतिया किले जैसा दिखता है। लेकिन इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। पहला पॉइंट, यह एक बड़ा रोड और रेल हब है। आसान भाषा में कहें तो यह यूक्रेन की सेना के लिए सप्लाई लाइन की रीढ़ की हड्डी है। इसी शहर से होकर यूक्रेन की सेना अपने दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे चासिव यार और कोस्तियानतिनिवका तक हथियार, गोला बारूद और लॉजिस्टिक्स पहुंचाती है। अगर यह शहर हाथ से गया तो समझिए यूक्रेन की सप्लाई लाइन कट जाएगी। दूसरा पॉइंट, यहां यूक्रेन की इकलौती कोकिंग कोल की खदान है। कोकिंग कोल वो खास कोयला होता है जो स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है। यूक्रेन की विशाल स्टील इंडस्ट्री इसी खदान पर निर्भर थी। हालांकि अभी यह खदान बंद है, लेकिन इसका आर्थिक और रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह शहर यूक्रेन के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। रूस पोक्रोवस्क को क्यों जीतना चाहता है? रूसी मीडिया इस शहर को गेटवे टू डोनेट्स्क यानी डोनेट्स का दरवाजा कह रहा है और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1, पूरे डोनेट्स पर कब्जे का सपना। रूस यह दावा करता है कि उसने पूरे डोनेट्स को अपने देश में मिला लिया है। हालांकि अभी भी करीब 30% हिस्सा यूक्रेन के पास है। पोक्रोवस्क को जीतकर रूस इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा मजबूत करना चाहता है। यह उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत होगी। कारण नंबर 2, बड़े शहरों पर हमले का लॉन्च पैड। पोक्रोवस्क पर कब्जा करने के बाद रूस की सेना को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यहां से वो डोनेट्स्क में यूक्रेन के कब्जे वाले 2 सबसे बड़े शहरों क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर आसानी से हमला कर सकेगा। ये दोनों शहर यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कारण नंबर 3, सप्लाई लाइंस को काटना और चासिव यार की लड़ाई। जैसा मैंने पहले बताया, पोक्रोवस्क यूक्रेन की सप्लाई लाइन का केंद्र है। इसे जीतकर रूस न सिर्फ यूक्रेन के दूसरे ठिकानों को कमजोर करेगा, बल्कि चासिव यार की लड़ाई में भी उसे भारी बढ़त मिल जाएगी। चासिव यार एक ऊंची जगह पर है और वहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। कारण नंबर 4, एक नया मोर्चा खोलना। पोक्रोवस्क जीतने के बाद रूस के लिए पश्चिम की तरफ निप्रोपेत्रोवस्क रीजन पर हमला करने का रास्ता खुल जाएगा। यह वो इलाका नहीं है जिस पर रूस ने दावा किया है, लेकिन यहां हमला करके वो यूक्रेन पर और ज्यादा दबाव बनाना चाहता है। जाहिर है यूक्रेन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। यूक्रेन के टॉप कमांडर अलेक्जेंडर सिर्स्की का कहना है कि हमारी सेना मजबूती से डटी हुई है। रूस यहां बड़ी सेना भेजने के बजाय छोटी छोटी टुकड़ियों में हमले कर रहा है। साथ ही वो तोप, ग्लाइड बम और ड्रोन से लगातार यूक्रेनी पोजीशंस पर बमबारी कर रहा है। लोगों को शहर से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि अब गाड़ियां भी कई इलाकों में नहीं जा पा रही। लोगों को पैदल निकलना पड़ रहा है। शहर में ना बिजली है, ना पानी, ना गैस।
दुकानें बंद हो रही हैं। शहर में आने वाली एक मुख्य सड़क को यूक्रेनी सैनिक रोड ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की सड़क कहते हैं। इस सड़क को रूसी ड्रोन हमलों से बचाने के लिए इस पर एंटी ड्रोन नेट्स का एक कवर बिछाया गया है। इससे पता चलता है कि वहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा है। तो पोक्रोवस्क की लड़ाई सिर्फ एक शहर की लड़ाई नहीं है, ये डोनेट्स के भविष्य की लड़ाई है, ये सप्लाई लाइंस की लड़ाई है, ये इस युद्ध के अगले चरण की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। रूस के लिए ये डोनेट्स का दरवाजा है तो यूक्रेन के लिए उसके पूर्वी किले की आखिरी दीवार। इस लड़ाई का नतीजा जो भी हो, एक बात तय है, इसकी कीमत इंसानी जिंदगियों और एक पूरे शहर की तबाही से चुकाई जा रही है। आपकी इस पूरी स्थिति पर क्या राय है? क्या रूस पोक्रोवस्क पर कब्जा कर पाएगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।